हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? एक बार वॉइस और वीडियो ज़रूर चेक करके बताएं। वॉइस ओके है, वीडियो ओके है? प्लीज़ एक बार चेक करके बताएं। क्लास शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हैं, 5-4 मिनट। क्लास 9:15 होनी थी, तो एक बार वॉइस और वीडियो का कमेंट करके बताएं भाई। आ गए हैं लाइव भाई, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें भाई, रिक्वेस्ट है। HR44, कांति, दीपक, प्रवीण, रोहित, मादा लाडला, चेतन जी, सभी को नमस्ते भाई। सभी को नमस्ते, राम राम, जय हिंद सभी को। उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे हैं। शौकीन खान, हाय, हेलो। तो करते हैं शुरू भाई अपना प्रोग्राम। C++ लैंग्वेज HSSC के लिए स्पेशल, हरियाणा पुलिस और SI के लिए स्पेशली। हाँ, करते हैं शुरू। जिसको कुछ ज़्यादा ही तंग किया हुआ लैंग्वेज ने सभी को। जी नवीन शर्मा, गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग नवीन शर्मा जी। तो करते हैं शुरू लैंग्वेज अपनी। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है C++ लैंग्वेज हम पढ़ेंगे। किसी ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास का मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको, ठीक है ना। क्योंकि क्लास जो है 9:15 भी हो जाती है शुरू, 9:20 भी हो जाती है। हर रोज़ क्लास होती है। आज फर्स्ट क्लास है भाई C++ की, बिल्कुल अमित। आज पहली क्लास है C++ की। C++ का फर्स्ट पार्ट आज पहला भाग है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, ये जो ऊप्स का कंसेप्ट है, जो C लैंग्वेज का ऊप्स का कंसेप्ट है, ये पेपर के अंदर आता है। चाहे वो जावा के थ्रू आ जाए, चाहे वो पाइथन के थ्रू आ जाए। हम सोचते हैं पाइथन का क्वेश्चन है, पाइथन का क्वेश्चन कई बार जावा का क्वेश्चन आ जाता है, हम सोचते हैं जावा का क्वेश्चन है। फिर आ जाता है C++ का यही क्वेश्चन, फिर हम सोचते हैं ये तो C++ का क्वेश्चन है, जबकि वो क्वेश्चन होता है ऊप्स का। किसका क्वेश्चन होता है? ऊप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का क्वेश्चन होता है वो, ठीक है। अगर आपने किसी ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर करके आएँ। ये क्वेश्चन HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये आया हुआ है 30 दिसंबर 2018 हरियाणा पुलिस के अंदर। किसके अंदर आया हुआ है? हरियाणा पुलिस के अंदर आया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए, अनिकेत मलिक जी हरियाणा जीके के धुरंधर जुड़े हैं। अनिकेत मलिक जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत जी, राम राम आपको, नमस्ते। अमित कुमार सर, मैंने पहले के कोई एडवांस क्लास नहीं ली, समझ आ जाएगा क्या? अमित भाई देख लेना एक बार आज की क्लास में, अगर आपको समझ आता है अच्छे से। अच्छे से समझ आता तो ठीक, आज की क्लास में एक बार चेक कर लेना। अगर नहीं आता तो फिर आप पिछली क्लास एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। करते हैं शुरू भाई। देखो ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन था। C++ प्रोग्राम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्लास पूछा था। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास कौन सी होती है? प्राइवेट होती है कि पब्लिक होती है, प्रोटेक्टेड होती है, या नन ऑफ दीज होती है? तो एक क्वेश्चन पूछा गया था ना HSSC में प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। ध्यान है ना आप सभी को ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन क्या था? ये 50वां क्वेश्चन था भाई, 50वां क्वेश्चन था ये। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स अलाउ यू टू हाइड अननेसेसरी डेटा। अननेसेसरी डेटा हाइड करने के लिए कौन अलाउ करता है? सर स्पेशल 21 में करवाओगे ये सब? अच्छा अमित कुमार, 21 वाले बैच में लीशो पे कह रहे हो आप? हाँ करवाएंगे भाई। अनिकेत मलिक, मैं करता हूँ शेयर, आप पढ़ाओ स्टूडेंट को अच्छे से। जी जी जी, अनिकेत मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अनिकेत मलिक जी अपने हरियाणा के धुरंधर हैं, और हरियाणा जीके के बहुत अच्छे खिलाड़ी कह सकता हूँ मैं। वैल्यू प्लस कैंपस पे सेवाएं दे रहे हैं। आप इनकी क्लासें भी चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59th क्वेश्चन था उसी पेपर में, ठीक है ना। उसी पेपर में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप हेल्प्स टू इनहेरिट मोर फीचर फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। उसी पेपर का क्वेश्चन है ये भी।
तो ये भी पूछा था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है या मल्टीपल है या हाइब्रिड इनहेरिटेंस है या हायरार्किकल है, ठीक है ना। किसी को अगर ये लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैं पता नहीं कहाँ से उठा लिया है और आपने ना देखे हो, मुझे तो लगता तो है नहीं कि आपने नहीं देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट्स हो, सबने ये क्वेश्चन चेक किए हुए हैं, देखे हुए हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, अगर देखे हैं तो, नहीं देखे तो आज देख लो, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उप्स के क्वेश्चन है ये। अब आ जाओ, शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू कर देते हैं C++, आज से हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सी लैंग्वेज के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सी लैंग्वेज के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी स्टार्टिंग में, कि कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले, पहली बात तो हम प्रोग्राम लिखते क्यों हैं, एक चीज़ समझ में आनी चाहिए अपने को कि प्रोग्राम हम लिखते क्यों हैं। हम इसलिए लिखते हैं ताकि कोई भी यूज़र, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर चाहता है हमारे से कि मेरे मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर डाल दो और उस सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है ना। अब वो स्क्रीन पर अपनी पर क्या चाहता है ये तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब वो चाहता है कि मेरे स्क्रीन पर गैलरी दिखाई दे, हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ऐसी लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी जिससे स्क्रीन पर उसके गैलरी दिखाई दे। अब वो चाहता है कि मेरे स्क्रीन पे सेटिंग भी दिखाई दे, सेटिंग जो होती है फ़ोन में, तो हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कि उसके स्क्रीन पर सेटिंग दिखाई दे। अब वो क्या चाहता है वो तो उस पर डिपेंड करता है, यूज़र पे। वो यूज़र है जो कुछ भी चाहता है, और हम जो है वो क्या हैं, प्रोग्रामर हैं। क्या है, हम प्रोग्रामर हैं, एक छोटे से लेवल के प्रोग्रामर हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास आता है यूज़र, यूज़र आया जी प्रोग्रामर के पास, वो कहता है कि मेरी स्क्रीन पे ना, मेरी डिस्प्ले पर, मेरी ये स्क्रीन है, एलईडी रखी है घर पे, और इस स्क्रीन पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ वेलकम दिखाई देना चाहिए और कोई चीज़ दिखाई ना दे मेरे को ना सिर्फ वेलकम चाहिए स्क्रीन पर, और सारी चीज़ें हट जाएं, विंडो वगैरह मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लैंग्वेज चूज़ की सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज, उसकी स्क्रीन पर वेलकम लेके आने के लिए हमने सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा और C++ के अंदर प्रोग्राम लिखा, उसकी स्क्रीन पर वेलकम आना चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं, किसी भी लैंग्वेज को ले सकते हैं हम, ठीक है ना। उप्स भी ले सकते हैं, यानी कि पाइथन भी ले सकते हैं, जावा भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, C++ भी ले सकते हैं। किसी में प्रोग्रामिंग करना आसान है, किसी में प्रोग्रामिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो हमने क्या किया था, अभी तक सी लैंग्वेज ली थी। सी लैंग्वेज में ये कहते थे कि शुरुआत जो है इस निशान से होती है, हैश के निशान से, और हैश इंक्लूड studio.h, इस तरीके से आपने लिखना पड़ता है, studio.h, हैश इंक्लूड studio.h, और हैश इंक्लूड conio.h, आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है। C++ लैंग्वेज की कंडीशन थी, ये कह रहा है कि पहली 2 लाइन तो ये लाइब्रेरी फंक्शन की होनी चाहिए। किस चीज़ की, लाइब्रेरी फंक्शन की होनी चाहिए पहली 2 लाइन, ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल अच्छी बात है, ये हमने पढ़ लिया। अब C++ में क्या है, C++ में कह रहा है कि आप C++ के अंदर जब भी शुरू करोगे तो पहली लाइन जो होगी वो हैश इंक्लूड ये वाला निशान iostream.h, यानी कि IO का मतलब है इनपुट आउटपुट, पहली 2 लाइन तो ये होंगी, ठीक है। बात समझ में आई, iostream.h या conio.h होगी पहली 2 लाइन, यानी कि ये लाइन हटा के इसकी ये लाइन लिख सकते हैं हम। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद हमने ही सीखा था, हमने कहा था कि एक मेन प्रोग्राम शुरू होता है भाई, सी लैंग्वेज में और C++ लैंग्वेज में एक मेन प्रोग्राम होता है, और इस करली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है वही यूज़र की स्क्रीन पर आता है। हमने यहाँ तक पढ़ा था, बताओ यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया ना सभी को कि होता क्या क्या है। यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई कि स्टार्टिंग में लाइब्रेरी फंक्शन हेडर फाइल लिखते हैं हैश लगा के, उसके बाद एक मेन प्रोग्राम शुरू होता है, मेन प्रोग्राम में जो लिखा जाता है वो स्क्रीन पर अपने दिखाई देने का काम करेगा, ठीक है जी, अच्छी बात समझ में आ गई। अब स्क्रीन पर ये जो स्क्रीन है यूज़र की स्क्रीन है, जहाँ पर वो चाहता है कि वेलकम लिखें, वो चाहता है कि वेलकम लिखा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, सी लैंग्वेज के अंदर हमें कमांड लिखनी पड़ती थी प्रिंट एफ,
क्या लिखना पड़ता था, प्रिंट एफ, और इन्वर्टेड कॉमा में हमें लिखना पड़ता था वेलकम। अब अगर ये लिखा है प्रिंट एफ वेलकम, तो इस प्रिंट एफ वेलकम की सहायता से, अगर ये मेन प्रोग्राम के अंदर लिखा है, मेन प्रोग्राम के अंदर लिखा है, तो इसकी सहायता से हम क्या था, यहाँ स्क्रीन पर वेलकम लेके आने में सक्षम थे। यहाँ स्क्रीन पर वेलकम लेके आने में हम सक्षम थे भाई, ठीक है ना। अभी तक का जो है स्क्रीन पर वेलकम आ जाता, लेकिन सी प्लस प्लस ने क्या किया, सी प्लस प्लस के अंदर क्या हुआ, कह रहा है कि अब सी प्लस प्लस आ गई, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्क्रीन पर लेकर आने के लिए वेलकम को आपको यूज करना पड़ेगा सी आउट, सी आउट और ये निशान, और अब लिखो वेलकम, अब लिखो वेलकम। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, ये जो स्क्रीन पर वेलकम लिखा जाएगा, बाकी प्रोग्राम यू का यू मेन फंक्शन लगेगा, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच लगेगा, बाकी सारा यूं की यूं, लेकिन कोडिंग थोड़ी सी चेंज होगी, बस सी आउट आ गया। क्या आ गया, सी आउट। और सी आउट और सी इन दोनों से संबंधित HSSC में क्या क्वेश्चन पूछा था, आप सारे पुराने स्टूडेंट हो, एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी। मैं चाय की चुस्की ले लेता हूँ थोड़ी सी। क्वेश्चन पूछा था भाई, क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि ये होते क्या हैं। ऑप्शन थे आपके पास, ऑप्शन थे आपके पास, फंक्शन होते हैं, फंक्शन होते हैं। दूसरा ऑप्शन था आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं। तीसरा ऑप्शन था आपके पास लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। चौथा ऑप्शन था आपके पास नन ऑफ दीज, नन ऑफ दिस। तो क्या था भाई, क्या होते हैं ये, मैंने पहले ही पढ़ाया है, आपने शायद अटेंड भी की होगी क्लास। नीरज सैनी, धन्यवाद भाई नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या होते हैं भैया, ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ये ध्यान रखना आगे से, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। ये तो हो गया स्क्रीन पर बाहर प्रिंट करवाने के लिए सी आउट, तो सी आउट हो गया स्क्रीन पर बाहर प्रिंट करवाने के लिए। हाँ बिल्कुल भाई रोहित। और सी इन क्या होता है, सी इन होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। सी इन क्या होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए। ऑब्जेक्ट होते हैं भाई, सीमा सैनी ऑब्जेक्ट होते हैं ये, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। देखो यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या यूज करेंगे, सी इन और ये वाले ऑपरेटर। अब हमने सी लैंग्वेज के अंदर क्या यूज किया था, सी लैंग्वेज के अंदर यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने क्या यूज किया था, स्कैन एफ। क्या यूज किया था, स्कैन एफ। इस तरीके से हमने यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किए थे ये वाले वर्ड, स्कैन एफ। तो सी लैंग्वेज में ये था और सी प्लस प्लस में इसकी जगह ले ली सी इन ने। और अब ये जो ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये और ये क्या है, कमेंट करके बताओ जल्दी, फटाफट बताओ। ये जो हैं, ये वाला ऑपरेटर और ये वाला ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर हैं, ऑप्शन ए आ जाता है आपके लिए रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। ऑप्शन बी है असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है लॉजिकल। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। बताइए कौन से ऑपरेटर हैं, कौन से ऑपरेटर हैं भाई ये। बी, रोहित कुमार का आंसर आया बी, असाइनमेंट ऑपरेटर। जल्दी बताओ भाई कमेंट करके फटाफट। शायद सी, अमित कुमार। सीमा सैनी बी। लगता है आपने अच्छे तरीके से सी लैंग्वेज वाली क्लासें नहीं देखी हैं। देखो
रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? दीपक कश्यप, गलत है भाई आपका भी, कोई बात नहीं। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं? बराबर का निशान असाइनमेंट ऑपरेटर होता है सिर्फ। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं 3। कौन से? एंड, और नॉट, 3 ऑपरेटर होते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा है? नन। ये कौन से ऑपरेटर हैं? ये कौन से ऑपरेटर हैं? शिफ्ट ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर हैं? शिफ्ट ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर हैं? शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है ना। कल मैं ये वाली क्लास जो है यूट्यूब पर डाल दूंगा, जो ऑपरेटर वाली क्लास है, सी लैंग्वेज के जितने भी ऑपरेटर हैं वो सारी क्लास में कल डाल दूंगा, अपलोड मिलेगी आपको लाइव क्लास से पहले ही, देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर है। और शिफ्ट ऑपरेटर का एक मोहित नाम का स्टूडेंट है, उसका डाउट भी था। क्या डाउट था? कि शिफ्ट ऑपरेशन समझ नहीं आई सर, तो मैं ये समझा भी देता हूँ साथ के साथ, ठीक है ना। ये होता है लेफ्ट शिफ्ट। ये क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट। और ये होता है राइट शिफ्ट। क्या होता है? राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो ये काम कैसे करते हैं? जो सपोज करो कि 2 आपने लिख दिया, 2, और 2 को अगर बाइनरी में लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा? 4 बिट में 0010 लिखा जाएगा। 2 को 4 बिट में अगर लिखेंगे तो। अब मान लीजिए 2 को इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से। इसका मतलब है कि 2 को जो है लेफ्ट शिफ्ट करना है। जी मोनू चौरसिया जी, 2 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 1 बिट। कितने बिट? 1 बिट, ठीक है ना। तो कैसे होगा? यानी कि ये जो 0010 लिखा है, इसमें से 1 बिट नीचे उतार दी जाएगी, यानी कि 0 नीचे उतर गई, और ये वाली 0 है जो यहाँ पर आ जाएगी, ये वाला 1 है जो यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाली 0 है जो यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा 0100 बन जाएगा। अब जब ये 0100 बन गया तो इसका मतलब है ये बिट जो है, ये वाली बिट जो है कहाँ शिफ्ट होके यहाँ पे आ गई, तो इसे बोलते हैं शिफ्ट। ये है लेफ्ट शिफ्ट। अगर ये बिट शिफ्ट होके इधर आ जाती है तो उसको बोल देंगे राइट शिफ्ट। क्या बोलेंगे? राइट शिफ्ट, ठीक है ना। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, समझ में आ गई होगी बात। ये सिर्फ बिट शिफ्ट होते हैं। और मान लीजिए इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है पहले 2 थी, तो इसकी वैल्यू अब कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि इसको कैसे लिखेंगे? 4 लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? इसको 4 लिखेंगे। मोनू चौरसिया, नंबर का क्या करना भाई मोनू आपने? जी मोनू जी, 90680, यू कैन कॉल मी 9068076281। ओके, 9068076281 यू कैन कॉल मी, और व्हाट्सएप मी। व्हाट्सएप करो तो ज़्यादा बेटर है। 9068076281, ठीक है। देखो भाई, नेक्स्ट देखो, यहाँ तक ऑपरेटर बात समझ में आई, शिफ्ट ऑपरेटर यूज किए गए हैं, बात समझ में आई। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ ऊप्स। यानी कि इससे पहले ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ने से पहले, ऊप्स का कंसेप्ट पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ऊप्स से पहले जितना भी मोहित पांचाल 9068076281, जी, ऊप्स से पहले जितने भी चीज़ें यूज होंगी, चाहे वो कंडीशन यूज हो, इफ़, चाहे वो लूप यूज हो, लूप्स यूज हो, जिसमें आपका वाइल लूप आ गया, जिसमें आपका डू वाइल लूप आ गया, डू वाइल लूप, और जिसमें आपका फॉर लूप आ गया, जिसमें आपके एरे आ गए। ये सारी चीज़ें जो हैं सेम चलेंगी जैसे सी लैंग्वेज के अंदर चली हैं, जैसे सी में चली हैं, सेम C++ में ये चीज़ें चलेंगी। इसलिए मैं इनको दोबारा नहीं करवा रहा। अगर किसी ने ये चीज़ें नहीं की हैं तो इसी चैनल पे इससे पहले वाली क्लास से एक बार चेक कर लें, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब देखो, हम जो पढ़ेंगे वो ऊप्स पढ़ेंगे, ऊप्स के कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, ऊप्स अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है, कई बार स्ट्रक्चर भी यहाँ लिख दिया जाता है सिस्टम की बजाय, कई बार यहाँ पे स्ट्रक्चर भी होता है, तो सिस्टम ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
अब फीचर ऑफ ऊप्स, ऊप्स के फीचर क्या क्या है, यहीं से तो क्वेश्चन बना था। फीचर ऑफ ऊप्स यानी कि ऊप्स के क्या क्या फीचर हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया था भाई। क्या क्वेश्चन थे, देखो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन आ चुका है, क्लास से क्वेश्चन आ चुका है आपका, डेटा एब्स्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आ चुका है, एनकैप्सुलेशन से क्वेश्चन आ चुका है, इनहेरिटेंस से आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। जो क्वेश्चन नहीं आया तो वो पॉलीमॉर्फिज्म से अभी तक नहीं आया है, अभी तक पॉलीमॉर्फिज्म से क्वेश्चन नहीं आया है। बाकी इन सभी से एक एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इन दोनों से, 3 क्वेश्चन आ चुके, एक क्वेश्चन इससे, 4 क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। HSSC की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, वहाँ 4 क्वेश्चन ये आ चुके हैं। और ये क्यों आए हैं ये भी आपको पता होगा, क्योंकि हरियाणा बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन HBSC के अंदर 12वीं में C++ पढ़ाई जाती थी। हाँ आजकल तो चेंज हो गई है शायद वो पाइथन के रूप में, लेकिन C++ अभी तक पढ़ाई जाती थी। और तो इसलिए कंसेप्ट ऊप्स का है, पाइथन में भी यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये पाइथन में भी यूज़ होते हैं, ध्यान रखना। तो क्लासेस पढ़ेंगे सबसे पहले हम, ऊप्स के कंसेप्ट में सबसे पहले क्लास पढ़ेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले क्लास पढ़ेंगे जी। राम राम भाई देसी बालक, राम राम। देखो क्लास होती क्या है, क्लास क्या होती है, क्लास इज ए पावरफुल फीचर ऑफ ऊप्स लैंग्वेज। ऊप्स लैंग्वेज का पावरफुल फीचर है वो। ऊप्स लैंग्वेज आपकी जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, C++ हो सकती है, ठीक है ना। ऊप्स लैंग्वेज का पावरफुल फीचर है क्या, क्लास। क्लियर है बात। अब देखो नेक्स्ट, इससे आगे जी। नमस्ते भाई सुमित मलिक, नमस्ते सर। अभी भी C++ है, हाँ C++ है भाई, अभी भी C++ अभी भी है। और C++ बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, अभी C++ गई नहीं है। हालांकि यूज़र इंटरफेस जो है वो उसका इतना बढ़िया नहीं होता, लेकिन C++ लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर बहुत ज़बरदस्त हैं, अभी भी चलते हैं। विच इज़ यूज्ड फॉर कंप्यूटर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, इट इज़ लॉजिकल वे टू ग्रुप, ये बात मेन है। इट इज़ ए लॉजिकल वे टू ग्रुप टुगेदर डेटा एंड एसोसिएटेड फंक्शन। एसोसिएटेड फंक्शन और डेटा को ग्रुप करने का काम करती है कौन, क्लास। इनटू ए सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट के अंदर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लास, ये आपकी क्लास कहलाती है। जो आपका ग्रुप बना दे, जो आपका क्या बना दे, ग्रुप बना दे डेटा का और फंक्शन का, उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्लास कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये इस तरीके से क्लास को डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि क्लास को लिखने का तरीका है। पहले क्लास कीवर्ड लिखना पड़ेगा, CLAS क्लास कीवर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्लास का कोई भी नाम हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे व्हीकल लिख देता हूँ, व्हीकल ये क्लास का नाम हो गया, ठीक है ना। उसके अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर वो एक्सेस स्पेसिफायर है, ये भी बताऊँगा मैं ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्लास कीवर्ड जो है ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और ब्रैकेट पे और सेमीकोलन पे ख़त्म होता है क्लास का क्लास जो है। अभी एग्जांपल आ जाएगा इसका, ध्यान आ जाएगा आपको। मेंबर ऑफ ए क्लास, क्लास के मेंबर से भी क्वेश्चन है भाई। क्या क्वेश्चन है मेंबर से, वेरिएबल नोन एज डेटा मेंबर। क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे, क्लास के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल लेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, डेटा मेंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डेटा मेंबर कहलाएंगे। क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मेंबर फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेंबर फंक्शन कहलाएगा। सर लीशो पर भी क्लास लगाओगे एडवांस कंप्यूटर की। सुखविंदर भाई लीशो पे एक बैच में तो एडवांस कंप्यूटर कंप्लीट होने को है, एक क्लास बचती है, ठीक है ना। दूसरे बैच में भी क्लासें होंगी। मेंबर ऑफ ए क्लास आर बाय डिफॉल्ट ट्रीटेड एज प्राइवेट, ये क्वेश्चन आ गया भाई, वो स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, ये वो वाला क्वेश्चन आ गया। बाय डिफॉल्ट जो है मेंबर ऑफ ए क्लास, एक क्लास के जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, प्राइवेट होते हैं। क्लास के मेंबर 3 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो ये बाय डिफॉल्ट पूछा था, बाय डिफॉल्ट कौन से होते हैं, प्राइवेट होते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन से होते हैं, प्राइवेट होते हैं। HSSC क्लर्क वाले, सॉरी
2018 में हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ये पूछा गया था कि बाय डिफॉल्ट क्लास के मेंबर कैसे होते हैं, तो प्राइवेट होते हैं, ठीक है ना। और HSSC का दिमाग खराब है, रिपीटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डालते रहते हैं, ठीक है ना, जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये मेंबर ऑफ ए क्लास 3 प्रकार के हो सकते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, और बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। अगर पब्लिक करने हो तो पब्लिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, पब्लिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ये एक्सेस स्पेसिफायर दोबारा फिर मैं पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रहे। डेटा मेंबर किसको बोला जाता है, क्लास के अंदर जो वेरिएबल है उनको बोला जाता है। मेंबर फंक्शन किन्हें बोला जाता है, जो क्लास के अंदर फंक्शन है उन्हें बोला जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक। ऐप का मेन लीशो पर बहुत बड़ा फैन हूँ सर। जी जी सुखविंदर भाई, हम आपके फ़ैन हैं, ठीक है ना। जो बच्चे अच्छे तरीके से समझते हैं, जो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से गेट करते हैं, हम उनके फ़ैन हैं। सर जी जो टॉपिक हो जाए एक क्वेश्चन सेट ले आया करो। हाँ भाई बिल्कुल, अच्छा सुझाव है, अच्छा सुझाव है, ज़रूर ले आएंगे। ये C++ ख़त्म होते ही C++ के क्वेश्चन ले आएंगे, बहुत अच्छा सुझाव है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये क्लास का एग्जाम्पल है, ये क्लास का एग्जाम्पल है। क्लास है फ्रूट, क्लास क्या है, फ्रूट। ये भी क्लास का एग्जाम्पल है। क्लास है कार, एक क्लास है कार, कार की क्लास है। कार की क्लास के ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, वोल्वो है, कार किस प्रकार की हो सकती है, वोल्वो, ओडी की हो सकती है, टोयोटा की हो सकती है। फ्रूट कौन से हो सकते हैं, एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, मैंगो हो सकता है। फ्रूट क्या होगी, क्लास होगी। फ्रूट क्या होगी, एक क्लास। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉमन नाउन, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। ये क्लास जो है कॉमन नाउन है, क्लास क्या है, कॉमन नाउन है। अब जो क्लास है आपकी वो कॉमन नाउन कैसे है, मान लीजिए गन है, गन, गन आपकी क्लास है। अब गन के अंदर वैरायटी बहुत है, दुनाली है, पिस्टल है, AK-47 है, वो आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्लास है। क्लास का कंसेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट देखो, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये अच्छे तरीके से एग्जाम्पल आप समझ लेना, इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लास भी, स्पेसिफायर भी, पब्लिक भी, प्राइवेट भी। इसको देख के डरना मत, इसको देख के ये लंबा चौड़ा लिखा है, डर मत जाना। इसको मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से, आप सभी को आराम से समझेंगे, दिमाग लगा के समझेंगे, ठीक है ना। अच्छे तरीके से इस चीज़ को हमने समझना है। मैंने पहले ही कहा था कि हैश इंक्लूड iostream.h यूज़ करना होता है, इसके अंदर यूज़ कर लिया भाई। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये चीज़ पहले एक एक लाइन समझेंगे, एक लाइन समझ में आ गई। यूजिंग नेम स्पेस STD इसको हटा दो, इसकी टेंशन मत लो, इसको छोड़ दो, ठीक है जी। उसके बाद क्लास कीवर्ड लिख के क्लास शुरू कर दी, क्लास कीवर्ड लिख दिया, ठीक है ना, C छोटी की है यहाँ पे। और उस क्लास का नाम रख दिया माई क्लास। उस क्लास का क्या नाम रख दिया, माई क्लास। ब्रैकेट कर दीजिए शुरू हमने, ठीक है भाई, ब्रैकेट शुरू होगी क्लास की, यानी कि यहाँ से क्लास शुरू हो गई। ये कमेंट है, इसको भी छोड़ दो। ये क्या है आपका, कमेंट है, कमेंट को आप छोड़ सकते हो। ये जो कमेंट C++ में कमेंट कैसे लिखे जाते हैं, डबल स्लैश से। C में कैसे लिखे जाते हैं, डबल स्लैश से। पाइथन में कैसे लिखे जाते हैं, हैश से, ठीक है ना। तो ये कमेंट है, यानी कि ये चीज़ इसमें काउंट नहीं होगी प्रोग्राम के अंदर। फिर लिखा है पब्लिक, फिर क्या लिखा है, पब्लिक, यानी कि ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। और ये भी कमेंट बनाया हुआ है एक्सेस स्पेसिफायर, ये बताने के लिए कि पब्लिक क्या है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, ठीक है। पब्लिक क्यों लिखा, क्योंकि हम इन जो फंक्शन यूज़ करेंगे उसको प्राइवेट नहीं बनाना चाहते। अब एक फंक्शन आया void my method के नाम से एक फंक्शन आया। ये मेथड कह लीजिए, इसको फंक्शन कह लीजिए। इस लाइन को भी आप हटा सकते हो, ये स्लैश के बाद वाली लाइन को हटा सकते हो। अब ये फंक्शन यहाँ से शुरू हुआ और इसके अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड, सिर्फ एक लाइन लिखी है हेलो वर्ल्ड, और ये फंक्शन यहीं पे हो गया जी बंद। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्लास बंद होगी, क्लास बंद होने के बाद हमेशा सेमीकोलन यूज़ किए जाएंगे, जैसे यहाँ पे यूज़ किए हैं। बात समझ में आ रही है। अब एक मेन फंक्शन सभी क्लास के अंदर, सभी प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होता है, वो हमारा फंक्शन आ गया है। मेन फंक्शन भी एक ब्रैकेट से शुरू होता है, शुरू हो गया। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट। ऊप्स लैंग्वेज के अंदर हमेशा एक ऑब्जेक्ट बनता है
और वो कैसे बनता है, माई क्लास यानी कि जो क्लास का नाम है वो नाम लिख के उसके आगे जो है ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है। ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, बॉल भी हो सकता था, बॉल पेन भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है हमने, इसलिए इस ऑब्जेक्ट की सहायता से डॉट लगा के ये फंक्शन जो ऊपर माई मेथड वाला था ये यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया। क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब जो भी स्क्रीन पे प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है लेकिन आसान है। जैसे मैं पीडीएफ आपको शेयर करूँगा, आप इसको एक दो बार और देखना, ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखना, फिर भी ना समझ में आए मुझे जो है आप मैसेज कर देना, फिर से कोशिश करेंगे। इससे आसान एग्जाम्पल लेके आएंगे और भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में समझाएंगे ज़रूर। फिर आ जाता है जी ऑब्जेक्ट। क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखो क्या होता है। ऑब्जेक्ट असल में तो आपको समझ ही आ गया कि फ्रूट का ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आर बेसिक रन टाइम एंटिटी इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। दे में रिस्पेक्ट ए पर्सन, वो पर्सन हो सकते हैं, प्लेस हो सकता है, बैंक अकाउंट हो सकता है, टेबल हो सकता है, कोई भी डेटा आइटम हो सकता है। ये सभी क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपका क्लासरूम है, क्लासरूम आपका क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, क्लासरूम के अंदर बेंच हैं, क्लासरूम के अंदर मैप हैं, ठीक है ना, डस्टबिन है, वो सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं उस क्लास के। अब देखो नेक्स्ट देखिए भाई, एनकैप्सुलेशन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन था, जो इसको मिलाकर एक क्वेश्चन था, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन इज ए मैकेनिज्म, ये एक ऐसी तकनीक है दैट बाइंड्स टुगेदर डेटा एंड फंक्शन, जो डेटा और फंक्शन को इकट्ठा करके रखती है, यानी कि क्लास भी आपका इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि क्लास में क्या आ जाता है, डेटा भी आ जाता है और फंक्शन भी आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं। क्लास भी आपका इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है। कैप्सुलेट कर देना यानी कि कैप्सूल में डाल देना, यानी कि बंद कर देना किसी चीज़ को, रैप कर देना किसी चीज़ को, क्या कहलाता है, एनकैप्सुलेशन कहलाता है। जैसे हम देखेंगे इसके अंदर, ये एग्जाम्पल देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। ये क्लास है हमारी और इसके अंदर जो है डेटा मेंबर है, यानी कि कोई भी हम डेटा मेंबर ले सकते हैं। जैसे इंटीजर ए ले लिया मैंने, ठीक है ना, इंटीजर बी ले लिया मैंने, ये डेटा मेंबर हो गए। ये क्या हो गए, डेटा मेंबर में। मेथड कौन से हो गए, मेथड हो गया जी, हमने यहाँ पे एक ले लिया void sum, ये एक फंक्शन ले लिया, ये फंक्शन हो गए जी। तो फंक्शन और डेटा मेंबर को जो आपस में बांध दे उसे कहते हैं एनकैप्सुलेट कर देना। क्या कहते हैं, यानी कि वेरिएबल को और मेथड को बंद कर देना, क्लास के अंदर बंद कर देना, क्या कहलाता है आपका, एनकैप्सुलेट कर देना, यानी कि बंद कर देना, बांध देना, ठीक है ना, बांध देना। क्लियर है बात यहां तक, एनकैप्सुलेट कर देना। नेक्स्ट आ गया एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है वैसे छिपाना, ठीक है ना, जरूरत की चीजें दिखाना, सिर्फ ना जरूरत की चीजें छिपाना, मतलब छिपाना मतलब नहीं बताना बस, ठीक है ना। जो जिस भी चीज की जरूरत ना हो वो चीज ना बताई जाए, जिस चीज की ज्यादा जरूरत हो सिर्फ वो चीज बताई जाए। अभी हम जैसे कार लेते हैं, गाड़ी है अपने पास, अब गाड़ी में हमें गाड़ी चलाते टाइम किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, हैंडल होना चाहिए, गियर होना चाहिए, रेस होनी चाहिए, ब्रेक होनी चाहिए। पेपर में कैसे क्वेश्चन आया था अभी तो बताया था रोहित, वो मैं फिर से दिखा दूंगा क्लास के लास्ट में कैसे क्वेश्चन आया था। तो ये चीज़ें होनी चाहिए जब भी हम कार चलाते हैं, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो कैसी हैं, जैसे इंजन है, रेडिएटर है, आगे एसी रखा है, उनको हमें देखने की ज़रूरत ही ना, देखने की ज़रूरत ना परखने की ज़रूरत, तो वो बंद हैं, यानी कि वो छुपा रखे हैं, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको दिखा रखी हैं, हैंडल ज़रूरत की चीज़ है वो दिखा रखे हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्शन है, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही दिखाना एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है।
एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर, जो ज़रूरत के फीचर हैं वही दिखाए जाएं बस, विदाउट नोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर का हमें कोई लेना देना नहीं है, कैसा है क्या नहीं है क्या है। यानी कि जैसे पेंटर है, पेंटर को सपोज करो कि कुत्ते की पेंटिंग करनी है और उनके सामने कुत्ता खड़ा कर दिया जाए। अब उनको कुत्ते को क्या बीमारी है, कुत्ता कम खाता है ज़्यादा खाता है, उससे कोई मतलब नहीं, उनको तो कलर से मतलब है, कलर कैसा कुत्ते का, डिजाइन कैसा बाहर से, उस चीज़ से मतलब है, वो पेंट कर देंगे। वैसे ही अगर उसी कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाओ तो डॉक्टर को कलर से कोई मतलब नहीं, डॉक्टर को बीमारी से मतलब है कि इसने कितना खाया कितना नहीं खाया। तो इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाए, जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उसको छुपाया जाए। हाइडिंग ऑफ डेटा भी बोलते हैं इसको, हाइडिंग ऑफ डेटा। क्लियर है बात आई थिंक। नेक्स्ट देखो, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, एक क्वेश्चन यहाँ से इनहेरिटेंस से, अभी आप उस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर दोगे, ठीक है ना, उस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कर दोगे। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिट कर लेना। इनहेरिट कर लेना क्या होता है? इनहेरिट कर लेना होता है संपत्ति हासिल कर लेना। यानी कि जैसे हमने इनहेरिट किया प्रॉपर्टी, हमारा तो अभी तक कुछ नहीं है, हमारे माँ बाप का सारा कुछ बनाया हुआ, हमने तो अभी तक कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि हमारी तो अभी तक जो भी नहीं लगी, हमने क्या बनाया, कुछ नहीं। यानी कि हम अगर साइकिल भी यूज़ करते हैं तो वो भी उनका दिया हुआ साइकिल है, उन्होंने दिलवाया है, तो भी साइकिल चला रहे हैं ना, इनहेरिट है साइकिल, उन्होंने दिया है, हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही मकान है, अपना मकान नहीं है कोई भी, अपना तो है ही नहीं कुछ, कपड़े तक उनके पहनते हैं हम तो उनके पैसों से लेकर। तो ये सारी चीज़ें क्या है? इनहेरिट है। क्या है? इनहेरिट, यानी कि ऊपर से नीचे आ रही हैं। तो ऐसे ही इनहेरिट इसके अंदर होता है, एक नई क्लास बना देना पुरानी बनी हुई क्लास से, पहले से बनी हुई क्लास में से अगली क्लास निकाल देना, क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास, जो पहले से बनी हुई क्लास है उसको बेस क्लास का नाम दिया जा सकता है, यानी कि आपको पूछ सकता है कि बेस क्लास कौन सी होती है। और जो नई क्लास बनी है उसको डिराइव्ड क्लास कह देते हैं, या फिर चाइल्ड क्लास कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास उसको बोला जा सकता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर समझ आ रहा है। फिर इनहेरिटेंस के मैं टाइप बताता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आए थे वो टाइप मैं बताता हूँ फिर आपको। ठीक है भाई, देखो आगे नेक्स्ट, ये इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट देखिए, इनहेरिटेंस कितने प्रकार का होता है? इनहेरिटेंस जो है कितने प्रकार का होता है? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इतने प्रकार का होता है। अब सिंगल इनहेरिटेंस देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? सिंगल इनहेरिटेंस होता है एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेना। एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेना, ले लेना, उसके फीचर ले लेना, क्या कहलाता है? आपका सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है किन्हीं एक या एक से ज़्यादा क्लासों से किसी एक क्लास में प्रॉपर्टी ले लेना, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। बक्सी मैथ टेक्निक, राम राम जी, राम राम भाई, मंगत बख्शी हो शायद आप, बहुत बहुत स्वागत है भाई। ठीक है, एक से ज़्यादा क्लासों से उनकी प्रॉपर्टी एक क्लास में ले लेना क्या कहलाता है? मल्टीपल। दो चीज़ें होंगी यहाँ पे, एक मल्टी लेवल, एक मल्टीपल, ध्यान से समझना इनको, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, मल्टी लेवल, यही कह रहा था मैं, मल्टीपल मल्टी लेवल दो चीज़ें हैं। अब मल्टी लेवल क्या होता है? एक क्लास से दूसरी क्लास में, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में। और मल्टीपल क्या था? मल्टीपल था एक या एक से ज़्यादा क्लासों से एक क्लास में डेटा लेकर आना, क्या कहलाता था? आपका मल्टीपल। लेकिन मल्टी लेवल क्या होता है? एक क्लास से दूसरी क्लास में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में।
नेक्स्ट देखो, हायरार्किकल डेटा क्या होता है? हायरार्किकल, एक क्लास से आगे क्लास में और उस क्लास से फिर आगे और भी क्लासों में हायरार्किकल डेटा होता है। कैसा डेटा होता है? हायरार्किकल। प्रीति बरक, वी आर गेटिंग सर, योर टीचिंग मेथड इज एक्सीलेंट। धन्यवाद भाई, थैंक यू। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? हाइब्रिड, एक क्लास से कई क्लासों में चला गया डेटा और कई क्लासों से फिर एक क्लास में डेटा आ गया, क्या कहलाता है आपका? हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है ना, सभी का मिलाकर हाइब्रिड बन जाता है, सभी का मिलाकर क्या बन जाता है? हाइब्रिड मिल जाता है, बन जाता है। लास्ट है शायद ये आपका ऊप्स का फीचर जो है, लास्ट है शायद। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक टर्म है, इसका मतलब है एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म टू यूज द सेम नेम। एक नाम को कई तरीके से प्रयोग करना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। क्वेश्चन देखना जी बाद में, हाँ क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा रोहित भाई। एक नाम को कई तरीके से प्रयोग करना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। फॉर टू और मोर रिलेटेड बट टेक्निकली डिफरेंट टास्क, हालांकि लगता सेम है लेकिन टेक्निकली उनका दोनों का अलग अलग होता है। अब आ जाती है बात एक्सेस स्पेसिफायर पे। एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर आपके किस तरीके से होते हैं और क्या होते हैं देख लीजिए। एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर पहले प्राइवेट, यानी कि मैंने बताया था कि प्राइवेट होता है। प्राइवेट से क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेस क्लास जो होती है वो कैसी होती है? वी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट, ये प्राइवेट आएगा भाई, प्राइवेट डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। हम प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। पॉलीमॉर्फिज्म बताना जी। पॉलीमॉर्फिज्म होता है रोहित भाई, एक नाम को एक नाम से कई फंक्शन या वेरिएबल होना। एक नाम से कई फंक्शन या वेरिएबल होना, एक नाम से कई फंक्शन या वेरिएबल होना। वैसे तो एक नाम से यूज नहीं कर सकते, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म इसी को तक कहते हैं कि एक नाम से हम उनके डिफरेंट टास्क के रूप में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। अब प्राइवेट जो मेंबर होगा उसको, उस प्राइवेट डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास, यानी कि क्लास से बाहर यूज नहीं कर सकते, यानी कि ये हमारी सिक्योरिटी रहेगी। पब्लिक है, यू कैन एक्सेस ए पब्लिक डेटा मेंबर आउटसाइड द क्लास। पब्लिक डेटा मेंबर जो भी होगा उसको क्लास से बाहर एक्सेस किया जा सकता है। और प्रोटेक्टेड जो होगा, इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन द बॉडी ऑफ द क्लास, सिर्फ क्लास की बॉडी में ही होगा। टू द ऑल क्लासेज दैट हैव बीन इनहेरिटेड फ्रॉम, या फिर उन क्लासों में होगा जो इनहेरिट कर ली गई हैं, जैसे इनहेरिटेड अभी मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर। क्लियर है बात यहाँ तक? बाय डिफॉल्ट डेटा मेंबर कैसा था? प्राइवेट, बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट देखो, ऑपरेटर इन C++। ऑपरेटर वही ऑपरेटर हैं, सेम वही अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये जो बचे हुए ऑपरेटर हैं ये वो लिखे हैं बस मैंने, बाकी सारे ऑपरेटर सी लैंग्वेज वाले हैं, चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेटर हो, रिलेशनल ऑपरेटर हो, लॉजिकल ऑपरेटर हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो, बिटवाइज ऑपरेटर हो, वो सारे ऑपरेटर सी लैंग्वेज वाले प्रयोग होंगे यहाँ पर। और ये जो हैं ये C++ वाले हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर है, और पॉइंटर टू मेंबर ये इस प्रकार का भी ऑपरेटर है। क्लियर है बात? ये दो ऑपरेटर जो हैं, पॉइंटर टू मेंबर फंक्शन या पॉइंटर टू मेंबर डिक्टेटर, इसको डिक्टेटर कहते हैं, इसको डायरेक्ट पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर कह सकते हैं। ये ऑपरेटर हैं, उनसे अलग हैं ये ऑपरेटर, ये ध्यान रखना भाई, उनसे अलग हैं। अब ये आ जाता है यूज ऑफ, ये पॉलीमॉर्फिज्म भी कह देते हैं इसको, और स्कोप भी कह देते हैं इसको। स्कोप का प्रयोग, iostream.h पहली लाइन लिखनी होती है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, पॉलीमॉर्फिज्म यूज करने के लिए यूज कर लिया मैंने, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है ना। अब स्कोप का मतलब है ये जो वेरिएबल, मेन से पहले ही मैंने वेरिएबल लिख दिया, इंट a बराबर है 90, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। कैसा वेरिएबल बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। अब इंटीजर मेन के अंदर मैंने a ले लिया 89, ऊपर लिया है 90,
मैंने कहा ए को प्रिंट कर दो बाहर, तो स्क्रीन पर बाहर क्या दिखाएगा भाई, क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पर? इस ए से तो प्रिंट होगा 89 और इस ए से प्रिंट होगा 90। अब इसने कैसे, इसको कैसे पता चला कि ये ए जो है अंदर वाला ए है और ये जो ए है ये बाहर वाला ए है? ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग किया है। कौन से ऑपरेटर का? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग किया है। इससे पता चला इसको कि ये ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रहा है। इसलिए ये 89 और 90 प्रिंट होगा। स्क्रीन पर क्या आएगा? 89 और 90 और साथ में लिखा आएगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि नीचे हेलो वर्ल्ड भी लिखा है। हेलो वर्ल्ड भी लिखा आएगा नीचे। बात क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, ये डाउट था भाई एक लड़के का, लास्ट है बस ये, उसके बाद मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा भाई। ये मोहित का डाउट था। मोहित भाई ध्यान से देख लेना। आपका ये डाउट था कि यहाँ पर मैंने i = 0 लिख के i < 2 लिखा है और ये 2 4 6 प्रिंट क्यों हुआ? 2 4 6 क्यों प्रिंट हुआ? ठीक है ना, 2 4 6 इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि ये तो जैसे ही पहले ये लूप चलेगा, ये लूप के अंदर लूप है पहली बात तो, ठीक है ना, समझ जाना इस बात को। लूप के अंदर लूप है। ऐसा नहीं है कि पहले ये लूप चलेगा फिर ख़त्म हो जाएगा फिर ये लूप चलेगा, ऐसा नहीं है। आपने सोचा होगा कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्या होगा? ये पहले एक बार लूप चलेगा, यानी कि ये तो रो को स्टार्ट कर देगा, यानी ये रो जो है शुरू हो चुकी है, स्टार्ट कर दिया इसने। लेकिन स्टार्ट कर दिया, अभी तक खाली है, यहाँ 2 प्रिंट नहीं हुआ। तो होगा क्या? ये दूसरा लूप है, ये 3 बार चलेगा, यानी कि ये प्रिंट करेगा 2 4 6, 3 बार चला। अब फिर बाहर आ जाएगा ये लूप, फिर से यहाँ पर चले जाएगा, ये दूसरी बार चलेगा, यानी कि ये यहाँ पर ले आया अब पॉइंटर को। अब ये फिर यहाँ पर आ जाएगा दोबारा से, फिर यहाँ आएगा और ये 3 बार चलेगा, तो प्रिंट करेगा 8 10 12। तो ये इस तरीके से था। ये तो है रो को चलाने के लिए, रो को स्टार्ट करने के लिए, और ये है कॉलम को प्रिंट करने के लिए। आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो फिर से आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। तो क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन देख लो। अब इन क्वेश्चनों के आंसर करो। आप जो लाइव देख रहे हो, इन क्वेश्चनों के आंसर करो आप। आंसर करो भाई, क्या आएगा? रोहित ए अकेले रोहित का ही आंसर आया, बाकी जो देख रहे हैं भाई वो भी कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है भाई रोहित ए। अब आ गया ये क्वेश्चन, मोनू चौरसिया ए, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। कांति तनवर ए, रोहित सी, हाँ सी अभी तो बताया था रोहित भाई, सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सी इज़ राइट आंसर। कांति एक बार करेक्ट करें अपने आप को। हाँ मोनू डी नहीं भाई, मोनू डी नहीं, सी। डी तो कब आएगा? डी तो तब आएगा जब बाइंड करना हो, डेटा बांधना हो, दो चीज़ें बांधनी हो आपस में। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एक चीज़ को 2 बार प्रयोग कर लेना, एक ही नाम को 2 जगह प्रयोग कर लेना अलग अलग काम से। इनहेरिट क्या होता है? प्रॉपर्टी ले लेना। अभी बताया था ना आपको, इनहेरिट होता है प्रॉपर्टी ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है भाई,
आई थिंक क्लियर है भाई सभी को। तो लाइक और शेयर कर देना भाई, लाइक और शेयर कर देना वीडियो को। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम। तो ये था आज के लिए भाई, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।